हेलो व्यूअर्स, हेल्थ टॉक के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शुक्ला, आपका होस्ट। आज हम त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जय सिंह सर के साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो चुका है और बच्चों में बुखार की समस्याएं बहुत हो रही है। गार्जियंस काफ़ी परेशान हैं, जो भी न्यू एज पेरेंट्स हैं वो काफ़ी इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। और आप डॉक्टर जय सिंह सर जौनपुर के एक जाने माने पीडियाट्रिशियन है, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे साथ जय सिंह सर है, कैसे बचा जा सकता है, क्या सिम्टम हो सकते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी तो उसने बताया था कि मैंने वो फीवर होता है आजकल, तो मानसून में कुछ विशेष प्रकार के फीवर होते हैं जो कि या तो पानी से गंदे खाने से, मक्खियों से, मच्छरों से फैलते हैं। कुछ फीवर होते हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम के जैसे हम लोग बात करते हैं तो फीवर हाथ से छीनते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि गंदगी से बुखार फैल रहे हैं। जी हाँ, तो अब ये है कि ज़्यादातर बुखार जो अभी हम पिछले 1 महीनों में देख रहे हैं, ज़्यादातर बुखार गंभीर किस्म के नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे माता पिता कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम इस चर्चा में बात करेंगे, कब हम समझें कि ये हमारा बच्चे का जो फीवर है इसके लिए हमें परेशान होना है, कब परेशान नहीं होना है। तो क्योंकि बच्चा ऑफिस या हॉस्पिटल में या हमारे ओपीडी में कुछ देर के लिए आता है, बाकी समय माँ बाप के साथ रहता है। तो घर पे क्या करना है, घर पे कैसे समझना है कि बच्चे को समस्या केवल कोई ज़्यादा है कम है, और कब वापस तुरंत आके दिखाना है। हमारी चर्चा इसी पे रही। जी बिल्कुल, इसी पे चर्चा रही। जैसे तेज बुखार की स्थिति जब पारा 102 103 से पास पहुँचता है बच्चों ने, उस कंडीशन में माँ बाप को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए हॉस्पिटल पहुँचने से पहले? क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरिया आज जनपद में 50 किलोमीटर दूर तक था, तो 2 घंटे की जर्नी, इस दौरान अगर वो लाई कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो किस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों को? अच्छा सर, ये एक आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रॉब्लम हम लोग अक्सर फेस करते हैं कि थोड़ा सा मैं साइंटिफिक बातें इसमें करूँगा, हो सकता है कुछ आप लोगों को समझ में आए, लेकिन ज़्यादातर यंग माँ बाप, होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी को ज़्यादा डिमांड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर किसी का जैसे 100 टेम्परेचर है और किसी का 102 है, तो 102 के समय हार्ट की स्पीड, ऑक्सीजन की ही खपत तो ज़्यादा होती है। तो जब फीवर की दवा देते हैं तो बुखार कम होने में कुछ टाइम लेता है, कई बार बुखार कम नहीं होता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग के यहाँ कोई बच्चा अगर 103 या 104 लेकर फीवर आता है तो हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। सबसे पहले उसको एक उचित ढंग से बच्चे का टेम्परेचर हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे 5 से 10 मिनट में ही टेम्परेचर नीचे आ जाता है। उसको हम एक वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोग को दिखाएंगे कि बच्चों को जब फीवर हो, तेज फीवर हो, तो किस तरह से बच्चों को टैपिक स्पंजिंग करते हैं, यानी सादे पानी की पोछाई करते हैं, ठंडे पानी का उपयोग नहीं करना है उसमें, और केवल पट्टी रखने मात्र से पूरे बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। अक्सर देखते हैं फीवर आता है, लोग बोलते हैं पट्टी रख दो, वो पट्टी जैसा भी, अगर हम गाँव की भाषा में कहें, अगर एक तावा गर्म है उसमें 1 बूंद पानी डाल दे, पूरा तवा तो नहीं ठंडा हो जाएगा। इसी तरह बच्चे को अगर ठंडा करना है तो हम वीडियो में आपको इसलिए ऑलरेडी अभी आज वीडियो बनाया गया है कि उसकी पोछा कैसे करना है। उसमें अगर हम बताने के लिए कहें तो कभी ठंडे पानी की पोछाई नहीं करिए। कपड़े जो हैं सूती कपड़े लीजिए, बड़े कपड़े लीजिए, और कपड़ों को पहले सादे पानी में डाल के, सादे पानी मतलब हाथ ही डाले तो ठंडा ना लगे, उस तरह से ठंडे पानी में डाल के कपड़े को पूरा निचोड़े नहीं, जब भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर, हाँ, निचोड़ना भी नहीं, और इतना भी नहीं है कि उसकी से पानी गिरता रहे, वो बीच तक निचोड़े, बच्चे कपड़े खाली करें, और एक सर से लेके पाँव तक, वीडियो में दिखाएंगे, सर से लेके पाँव तक उसको रगड़ना नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार रगड़ने पे, जिसको हम लोग स्पंजिंग करते हैं, जैसे आपको पता है ये स्पंजिंग करने पे बच्चे चिल्लाते जाता है या क्रोधित होते हैं, इरिटेट होते हैं। इसमें ऐसे करना है कि, और ये भी इसमें एक साइंस है, अगर हम साइंस की बात करें, बच्चे को गीला कपड़ा से एक बार चिपकाना है इसको, फिर कपड़े को हटा देना है। तो जो वाटर होता है, अगर हम लोग 10th 9th 12th की बात करें तो हीट ऑफ इवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो वाटर उड़ता है उसी से बच्चे का टेम्परेचर तेज़ी से कम होता है। अगर बहुत सूखा पोछा लगाएंगे तो उतना टेम्परेचर कम नहीं होगा। एक बात कई बार होते हैं लोग ऐप कहते सर हम लोग पोछा लगाते रहे,
पर बुखार कम नहीं हुआ, ये थोड़ी सी भ्रांति है। किसी भी जैसे कई बच्चे हमारे यहाँ 105 106 तक फीवर क्या है, हम लोग 2 मिनट के 10 मिनट तक पूछा कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगर मेथड प्रॉपर मेथड रहेगा तो टेम्परेचर कम होगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने बताई कि जो टैपिड स्पॉन्जिंग होता है, जिसको कि हम गांव की भाषा में कहते हैं कि पट्टी रखना, तो पट्टी रखने का पूरा लॉजिक समझाया है कि कैसे रखना है। सिर्फ माथे में पट्टी रखने से नहीं होगा, बॉडी को किस तरीके से करना। अभी हम एक वीडियो जल्दी पब्लिश करेंगे, सर के पेज से भी शायद पब्लिश हो वो, जिसपे ये पता लगेगा कि टैपिड स्पंजिंग को कैसे प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमारे इसी वीडियो में आपको शायद ऊपर दिख भी रहा होगा कि ये टैपिड स्पंजिंग कैसे हो रही है। इसी तरीके से आपको टैपिड स्पंजिंग करनी है, यानी कि बच्चे को गीले कपड़े, सूती कपड़े के द्वारा पोंछना है उसको, जैसे वो प्रॉपर उसका बुखार का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। बड़ी अच्छी जानकारी दे, आप लोग इसको देखते हैं और इसको फॉलो करिए। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बीच में थोड़ा हम यहाँ पे आपको रोकेंगे। जी, होता क्या है कि बच्चों को सर्दी जुकाम जैसा कुछ रहता है और फीवर 104-5 रहता है, घर वाले सोचते हैं कि छाती पे लगाएंगे तो वो सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग 15-20 सालों से लगातार ये करते आ रहे हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। और अगर आप चूँकि खून जो हमारा होता है ब्रेन में और इस पार्ट में ज़्यादा होता है, तो स्पंजिंग हम इस पार्ट के अच्छे से करेंगे तभी बुखार कम होगा। मतलब एक तरह कहें तो अपने कोर बॉडी, कोर एरिया का, पेट, पीठ, थाई, एब्डोमेन एरिया, हेड, इन चीज़ों को अच्छे से बार बार स्पंजिंग करनी पड़ेगी, तो फीवर जल्दी उभरेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सर से जानते हैं कि क्या स्थिति हो जब ये समझे कि बुखार अभी नॉर्मल है कि सीरियस कंडीशन को कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर देखें तो बुखार आजकल में बड़ा सामान्य चीज़ें हैं, और जैसे सीजनल बुखार जिसको कहते हैं, जो इसको सामान्य बुखार कहते हैं, 2-3 दिन रहता है, उसके पहले भी नहीं जाता है वो। तो बार बार बुखार आना एक बड़ी समस्या नहीं, ये 2-3 दिन के अंदर बार बार बुखार आ रहा है वो समस्या नहीं। हमको बुखार के अलावा अन्य चीज़ों पर ध्यान देना है कि बुखार उतरने के बाद हमारा बच्चा कैसा है, घूम रहा है, खेल रहा है, टहल रहा है कि नहीं टहल रहा है, उल्टी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, सुस्त तो नहीं है, पेशाब कर रहा है कि नहीं। बुखार में थोड़ा बच्चे खाना कम खाते हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या अगर कर रहे हैं और बुखार बार बार आ रहा है, तो इस 2-3 दिन का बुखार में कोई समस्या नहीं है ना। ये भी देखना है कि बुखार धीमे धीमे अब कम होना शुरू हो गया और बच्चा बुखार उतरने के समय, दवा देने के बाद बुखार उतरने के समय माँ बाप के सामान्य प्रतिक्रिया में है। वो जिसको कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा है प्रॉपर, 6 महीने से कम के बच्चे अगर पूरा दूध माँ का पी दे रहे हैं, इसलिए हम इनसे हो सकते हैं कि जितना पीते थे उतना पी रहे, सामान्य, तो ये सामान्य उसका है। फिर भी जब कभी भी लगे कि हमको शंका है कि बच्चा हमारा कहता है, फिर चिकित्सक को जरूर दिखाएं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग बच्चों को लपेट देते हैं, जब बुखार आता है तो बहुत तेज़ी से ज़्यादा लपेट देते हैं, उनको लगता है कि इससे गर्मी बढ़ेगी और बुखार उतर जाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। और कई बार जो है कई बच्चों को इससे जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे 102, 103 बुखार को शरीर से भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन किसी बच्चे को 103 बुखार आने वाला हो, अगर आप उसको लपेट के काफ़ी दूर से आते हैं और गाड़ी गर्म है, तो बुखार उन बच्चों का बुखार 105-106 तक पहुंच जाता है। शरीर में कई बच्चों को एनीमिया, खून की कमी रहती है, तो उसमें बुखार जब तेज होता है तो हार्ट की स्पीड भी लगभग 200 की स्पीड तक पहुंच जाती है और कई बार हार्ट फेल हो जाता है। तेज बुखार में सबसे पहला और सबसे उचित इलाज बच्चे का टेम्परेचर कम करना है। लपेटने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर तेज बुखार है तो बच्चों को एसी में ठंडी जगहों में रखना चाहिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोग इसका उल्टा करते हैं, तो बड़े ध्यान से सुने, लोगों तक पहुंचाए कि जब भी बच्चों को तेज बुखार हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी बॉडी को थोड़ा ठंडा करने का प्रयास किए, ना कि उनको और लपेट करके ये लगे कि पसीना आए, इससे कुछ नहीं होता। ये उसके एवज में उनकी जान भी जा सकती है। तो बिल्कुल सतर्क रहें और तुरंत एक अच्छे जो भी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, उनसे संपर्क करें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। आगे बढ़ते हैं। आज की सिनेरियो में एक बड़ा नाम, बड़ा फेमस हो रहा है चांदीपुरा वायरस। इस सभी बच्चों में बड़ा भय का माहौल है, जो भी गार्जियन हैं बहुत ही डरे हुए हैं कि आखिर यह है क्या। और अभी उत्तर प्रदेश में तो इसके केसेस नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया के कई सारे जो भी स्टेट है वो इनके केसेस से भरे पड़े हैं।
तो क्या इसकी संभावना यहाँ पे भी है? ये क्या है, इसको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में? तो जैसे कि अभी जैसा आपने बताया खुद के यूपी में अभी चांदीपुरा वायरस नहीं आया है, तो हम कहेंगे जैसे अब हमारी यूपी में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस है जी। उससे जितनी मौतें होती हैं अभी उतनी मौतें गुजरात में चांदीपुरा की नहीं हुई। वही तो ये कर सकता है कि जैसे कि मीडिया में कोई चीज़ हाइप पे चली जाती है, तो फिलहाल अभी इसको ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में अभी चांदीपुरा नहीं आया है। चांदीपुरा वायरस जो है जैसे अन्य जेई वायरस होते हैं दिमाग पे असर करते हैं, उस तरह का एक वायरस है जो कि 1970 से वहाँ पहली बार जो है चांदीपुरा गाँव में महाराष्ट्र में आया था। तो ये टाइप ऑफ इंसेफेलाइटिस है इंसेफ्लाइटिस वायरस है जो कि मस्तिष्क पे मस्तिष्क होता है, जो इसको हम लोग सभी आजकल मीडिया में दिखता है टाइम पर। हम महत्वपूर्ण बात है इसे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है जब हमारे यहाँ बात आया नहीं है, और ऐसा नहीं कि आ जाएगा तो बिल्कुल अलग से चीज़ होगी। उसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ, उससे खतरनाक बीमारियाँ जैसे मलेरिया हो गया, जेई है हमारे आसपास मंडरा रही है, उनसे बचने के लिए हमें वही अपने इन्वायरमेंट की सफाई और हाथ की सफाई करनी है। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिक एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करिए। आप साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए, आप जो भी सिम्टम्स है उन पे ध्यान दीजिए, और अच्छे फिजिशियन के अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आपका बच्चा आप सेफ रहेंगे। इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने जो देखा, समय दिया। धन्यवाद।